स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मित्रों, आप सभी को पता होगा भगवान विष्णु का सनातन धर्म में और पौराणिक ग्रंथों में क्या महत्व है। उनकी पूजा अर्चना से हमें क्या फल प्राप्त होता है और हमें उनकी पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम एक कहानी के माध्यम से आपको भगवान विष्णु के व्रत की कथा का अनुभव कराते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना गया है। जब जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ता है, तब तब वे किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक व्रत और उपवास प्रचलित हैं। इन व्रतों की महिमा इतनी अद्भुत है कि इनकी कथा सुनने से और पालन करने से मनुष्य के सारे दुख, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। आज जो कथा आप पढ़ने जा रहे हैं वह भगवान विष्णु के एक ऐसे व्रत की कथा है जो न केवल भक्तों के दुख दूर करता है, बल्कि उन्हें भक्ति, वैराग्य और दिव्य आनंद की ओर ले जाता है। यह कथा एक भक्त परिवार, एक कठिन परीक्षा और भगवान विष्णु के दिव्य हस्तक्षेप की अद्भुत गाथा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कथा। प्राचीन काल में मगध नगरी के नामक एक प्रसिद्ध नगर था। प्राचीन काल में एक मगध नामक नगर था। वहाँ धर्मनिष्ठ नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। वह वेदों का विद्वान, दानशील और सभी के प्रति करुणा रखने वाला था। उसकी पत्नी सत्यवती अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ही पति पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से स्नान कर विष्णु मंदिर में जाकर पूजा करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तप करते। उनके घर का वातावरण सदैव भक्ति, शांति और प्रसन्नता से भरा रहता। लेकिन समय के साथ दोनों वृद्ध हो गए। संतान न होने के कारण उनके जीवन में एक अधूरापन था। सत्यवती अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे लक्ष्मीपति, हम आपके भक्त हैं, कृपा कर हमें संतान सुख प्रदान करें, या फिर ऐसा व्रत बताएं जिससे जीवन के अंत तक आपकी भक्ति में ही मन रमा रहे। एक रात ब्राह्मण धर्मनिष्ठ को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे। उनका मुख सूर्य समान प्रकाशन था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मनिष्ठ, दुख मत करो, तुम्हारी संतान की कमी को मैं अपनी भक्ति से भर दूंगा। तुम विष्णु व्रत का पालन करो। यह व्रत प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। व्रत में दिन भर उपवास रखकर रात्रि में जागरण करना होता है। इस व्रत की कथा सुनने और इसका पालन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, इस व्रत की कथा क्या है? भगवान ने कहा, एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुर बलवान थे और देवता पराजित होने लगे। देवताओं ने मेरी शरण ली। मैंने उन्हें यह व्रत बताया और उन्होंने इसका पालन किया। परिणाम स्वरूप देवता विजयी हुए और असुर परास्त हुए। इसलिए यह व्रत अत्यंत महिमामय है। यदि तुम इसे करोगे तो न केवल तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा, बल्कि तुम्हारे पितरों को भी तृप्ति मिलेगी और अगले जन्म में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले ही दिन धर्मनिष्ठ और सत्यवती ने संकल्प लिया कि वे प्रत्येक मास में एकादशी व्रत करेंगे। उन्होंने प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन किया, घर में तुलसी का पौधा रोपा और उसकी नित्य सेवा करने लगे। व्रत के एक दिन दोनों भोर से ही उपवास करते, मंदिर जाकर कीर्तन और भजन गाते, रात्रि में जागरण करते और प्रभु की कथा सुनते। धीरे धीरे व्रत का प्रभाव उनके जीवन में स्पष्ट दिखने लगा। पहले जो घर सूना और उदास रहता था, वहाँ भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। पड़ोस के लोग भी प्रेरित होकर व्रत करने लगे। घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। सबसे बड़ी बात, उनके मन में अद्भुत संतोष उत्पन्न हुआ। समय बीता।
एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण खेती नष्ट हो गई। लोग अन्न के लिए तरसने लगे। धर्मनिष्ठ के घर में भी अनाज समाप्त हो गया। सत्यवती ने दुख होकर कहा, स्वामी, अब हम व्रत कैसे करेंगे? हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। धर्मनिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह व्रत तो भक्ति और विश्वास पर आधारित है। यदि अन्न ना हो तो हम केवल जल और तुलसी पात्र अर्पित करके ही व्रत कर सकते हैं। भगवान हमारे भाव देखते हैं, भोज्य पदार्थ नहीं। दोनों ने निर्धनता की स्थिति में भी व्रत करना नहीं छोड़ा। उस रात जब वे मंदिर में भजन कर रहे थे, तभी नगर के राजा वहां आए। दरअसल राजा को पिछली रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा था, हे राजन, तुम्हारे राज्य में जो अकाल पड़ा है उसका कारण प्रजा का अधर्म है, लेकिन तुम्हारे नगर में धर्मनिष्ठ नामक एक ब्राह्मण है जो मेरी निष्ठा से व्रत करता है। यदि तुम उसके घर जाओगे तो उसकी सेवा करोगे तो राज्य में वर्षा होगी, अकाल समाप्त हो जाएगा। स्वप्न के आदेश अनुसार राजा ब्राह्मण के घर पहुँचे। राजा ने नम्र होकर कहा, हे पूज्य, कृपा हमारे राज्य के संकट से बचाइए। भगवान विष्णु ने अपने व्रत की महिमा बताई। आप जो अनुष्ठान करेंगे मैं उसका पालन करूँगा। धर्मनिष्ठ सत्यवती ने राजा को व्रत की विधि बताई और साथ में नगरवासियों को भी शामिल किया। एकादशी के दिन पूरे नगर में उपवास रखा। सबने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की कथा सुनी। रात्रि में जागरण और भजन के समय अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और वर्षा की घड़ी लड़ गई। सूखी धरती हरियाली से भर गई। सभी लोग हर्षोल्लास से भर गए। राजा ने नगर भर में घोषणा कर दी कि आगे से हर नागरिक इस व्रत का पालन करेगा। कुछ ही दिनों बाद धर्मनिष्ठ और सत्यवती को फिर से स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी निष्ठा और सत्यवती की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में तुम वैकुंठ लोक में मेरे प्रसाद बनोगे। तुम्हारा नाम अनंत भक्त होगा और तुम सदा मेरे चरणों की सेवा करोगे। यह कहकर भगवान ने दोनों को दिव्य आशीर्वाद दिया। यह कथा सुनकर हर कोई समझ सकता है कि भगवान विष्णु का व्रत केवल एक धार्मिक धर्मकांड नहीं, बल्कि यह भक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यह व्रत करने से मनुष्य के जीवन में दुख दरिद्रता दूर होती है और मन में शांति आती है। भगवान भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। यदि सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो तुरंत प्रकट होते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्रत और भक्ति से दूर किया नहीं जा सकता। धर्मनिष्ठ और सत्यवती ने जीवन भर इस व्रत को किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो नगरवासियों ने उन्हें महात्मा मानकर स्मरण किया। आज भी उनकी कथा सुनकर लोग भगवान विष्णु का व्रत करते हैं और संकटों से मुक्त होते हैं। यह व्रत केवल सांसारिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। इसलिए विष्णु व्रत कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर करिए। तब तक के लिए राधे राधे।